हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में आज इस रात्रि के बेला में परमेश्वर हम आते हैं। आप महान और जीवित है, आप दयालु और आप अनुग्रह कार्य आश्चर्य कार्य करने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु जी आज रात एक कुछ छू लीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह और दया कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। एक एक ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक कुंडेलिए परमेश्वर। हालेलुया। कितना लोग निराशा में है, तो दुख में है, तो तकलीफ में है, तो परेशान में है, तो एक एक लोग को परमेश्वर हम प्रार्थना करते, विनती करते परमेश्वर, दुआ करते परमेश्वर, आशीष कराने। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, दया दे परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते। आप महान और जीवित और दयालु और पवित्र है परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला, करुणा दया देने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी छू लीजिए परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए, कृपा दीजिए परमेश्वर, चंगाई दीजिए परमेश्वर, आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए परमेश्वर। हालेलुया। आज दिन भर हमारा एक एक लोग को, हमारे एक एक भाई बहन को परमेश्वर आपने संभाल करके बेला चंगा रखा। हर एक कष्ट और मुसीबत में, हर एक दुख और परेशानियों से आपने बचा के रखा परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आप महान है परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। आप आदर का योग, स्तुति का योग है। हालेलुया। हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर संभालने वाला, चलाने वाला, बेला चंगा रखने वाला प्रभु यीशु मसीह, आज रात हम एक और बार आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, हम आपकी महिमा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे यीशु आप जीवित है, हमारा प्रभु आप पवित्र है, हमारा यीशु सर्वशक्तिमान है, आप सामर्थ्य है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। हम लोग का कोई खूबी और लियाकत नहीं है परमेश्वर, आज हम मिल करके आपके चरणों में आकर के आज रात हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसे प्रार्थना में सुनने वाला एक एक व्यक्ति लोग को परमेश्वर आपका चरणों में, आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज इसी प्रार्थना को सुना हुआ एक एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। एक एक लोग प्रार्थना में शामिल हुआ सारे लोग के लिए धन्यवाद। उनके बाल बच्चे, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने लोग भी लाइन में हालेलुया लाइव प्रेयर सुन रहे, एक एक लोग के ऊपर पवित्र आत्मा की आशीष और अभिषेक और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरिए और उंडेलिए और आशीष करिए। तमाम प्रकार का बंधन है, तमाम प्रकार का समस्या है, परेशानी, उलझने और दिक्कत सब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु कृपा कर, आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। आप छूले परमेश्वर, आप चंगा कर परमेश्वर, आप अनुग्रह कर परमेश्वर, आप आशीष कर परमेश्वर। आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। ओ ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सहायता कर, मदद कर परमेश्वर। आपके हाथ में सौंपते हैं। आप आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला, दया देने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ना तो बल से, ना तो शक्ति से प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप सहायता करिए, प्रभु आप मदद करिए, प्रभु आप आशीष करिए। हालेलुया। आज कितना लोग निराशा में है, तो दुख में है, तो तकलीफ में है, तो एक एक लोग को परमेश्वर आप छुटकारा दीजिए, आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हालेलुया हालेलुया जी परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी तारीफ और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करने पा करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अद्भुत करने वाले। हालेलुया। आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, असंभव को संभव में बदलने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला। आज एक एक लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक लोग के लिए विनती और दुआ करते हैं प्रभु। वो अद्भुत करने वाला, आशीष देने वाला, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, छू लीजिए परमेश्वर, तरस खाइए। आप महान और जीवित है पिता, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। एक एक लोग
लोग का जीवन में क्या दिक्कत है, परेशानी है, तो वो समस्या है, तो सारे समस्याओं से छुटकारा देने वाला प्रभु एक एक लोग का जीवन में अद्भुत और आशीष दीजिए। एक नया आशीष, एक नई अनुग्रह, एक नई सामर्थ्य परमेश्वर एक एक लोग को ऊपर उंडेलिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर एक एक को भरिए और छूए और चंगाई कीजिए परमेश्वर। जी परमेश्वर यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अनुग्रहकारी है, आप दयालु है, आप सामर्थी है, आप असंभव को संभव में बदलने वाला, आशीष करने वाला, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आप छू लीजिए परमेश्वर, आप तरस खाइए क्योंकि आप महान और जीवित है परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज ही से हालेलुया, इस जनवरी महीना का इस नए साल में परमेश्वर 2022 में एक एक लोग का जीवन में नई आशीष और नई अनुग्रह दीजिए, नई सामर्थ और शक्ति से भर दीजिए। एक एक परिवार का सारा दुख और कष्ट को दूर कीजिए। लोग इन दिनों में प्रार्थना आराधना में बढ़ने के लिए कई परिवार को शैतान ने, कई परिवार को निराशा में और शैतान ने समस्या में, परेशानी में डाल करके रखा हुआ एक एक परिवार का जीवन में परमेश्वर हम छुटकारा और चंगाई मांगते हैं। एक एक परिवार का छुटकारा और चंगाई मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु दया करिए, प्रभु अनुग्रह करिए, प्रभु आशीष करिए, प्रभु दया करिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर। आप आशीष देने वाले हैं, अनुग्रह देने वाले हैं, कृपा देने वाले, अनुग्रह और दया करने वाले परमेश्वर है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप छू लीजिए परमेश्वर, आप तरस खाइए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपके नाम की स्तुति करने के लिए, आपके नाम की बढ़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर प्यारे प्रभु सहायता कीजिए। आज रात एक एक लोग का जीवन में परमेश्वर आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है। आज रात एक एक व्यक्ति के जीवन में, आज रात एक एक व्यक्ति का जीवन में, एक एक परिवार का जीवन में आशीष दे, अनुग्रह दे। एक एक लोग का आज भविष्य हालेलुया यीशु के नाम से बदलने पाए हालेलुया। सारा प्रकार का शैतानी खरक का दिक्कत समस्या सब दूर होने पाए परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं एक एक लोग को अनुग्रह कर, आशीष कर पिता परमेश्वर। कितना लोग इन दिनों में हालेलुया कर्ज में पड़ा है, तो कर्ज से छुटकारा मिलने के लिए, कर्ज से वो बाहर आने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग का बिजनेस नहीं है, नुकसान में गया, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। आज एक एक विषयों के ऊपर परमेश्वर हालेलुया आप सहायता करिए, मदद करिए, एक एक लोग को छू लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज रात एक एक जीवन में बड़े अद्भुत काम करिए परमेश्वर। खास करके एक एक जॉब में, एक एक नौकरी में प्रभु आशीष दीजिए। खास करके कई लोग को जॉब नहीं है, कई लोग को नौकरी नहीं है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं और खास करके प्रार्थना करते हैं कितने लोग को परिवार में परमेश्वर हालेलुया काफ़ी दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, आर्थिक समस्या है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु एक एक लोग का जीवन में आशीष और अनुग्रह दे। खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कई लोग को बाल बच्चा नहीं है, शादी हो गया 20 साल लेकिन बाल बच्चा नहीं है परमेश्वर, जिसके कारण परिवार में काफ़ी दिक्कत और निराशा है। एक एक लोग को बाल बच्चा मिलने के लिए इन दिनों में गर्भ फल दीजिए परमेश्वर, गर्भ को खोल दीजिए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते हैं कई परिवार के बाल बच्चे परमेश्वर मेंटल हो गए, कई लोग को परमेश्वर अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, दवाई कर रहा है, फिर भी उनका तबीयत ठीक नहीं है, कारण माइंड खराब हो गया। वो हालेलुया माइंड प्रॉब्लम है परमेश्वर, ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते। कई बच्चे लोग को पोलियो का शिकायत है परमेश्वर, काफ़ी दिक्कतें हैं, परेशानी है। सारा ऐसे बच्चे लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आज रात यीशु के नाम से हर एक प्रकार का पोलियो का बीमारी से चंगाई होने पाए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं कई बच्चे लोग ब्लाइंड है, कई लोग अंधे, देख नहीं पाते परमेश्वर यीशु के नाम से। सारा हालेलुया ए हालेलुया अंधेपन का बीमारी यीशु के नाम से चलने और ठीक हो जाए, क्योंकि आपका वचन में लिखा है अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है यीशु के नाम से। खास करके प्रभु जी कितने बच्चे
बच्चे लोग इन दिनों में नाना प्रकार का बीमारी के साथ गुजर रहे, तो आर्थिक दिक्कत के साथ गुजर रहे, तो परमेश्वर एक एक हृदय को, जीवन को बदल और आशीष और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति और अभिषेक से भर दे। खास करके प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु, आप अनुग्रह और आशीष कर प्रभु, आप दया और कृपा कर परमेश्वर, आपके हाथ में सौंप देते हैं। आशीष कर, अनुग्रह कर, एक एक को छू ले परमेश्वर, एक एक लोग को आशीष कर, एक एक लोग को अनुग्रह कर, एक एक लोग का जीवन से निराशा को दूर कर। कई लोग को बाल बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान नहीं है, एक एक बच्चे लोग को बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर, आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। आशीष दुआ तुझसे मांगते हैं, प्रार्थना और विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। ओ राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। मेरे मुँह का शब्द और हृदय का ध्यान, मेरे मुँह का शब्द और हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख में प्रिय हो जाए। राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। सुबह हो या शाम और रात में भी, सुबह हो या शाम और रात में भी, मेरी योजना तुझको प्रिय हो जाए, मेरी योजना तुझको प्रिय हो जाए। ओ राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। जहाँ भी जाऊँ देखो जो आंखों से, जहाँ भी मैं जाऊँ देखो जो आंखों से, तेरे सन्मुख में प्रिय हो जाए, तेरे सन्मुख में प्रिय हो जाए। ओ राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर एक एक का जीवन में, आज एक एक का परिवार का जीवन का, हर एक कलीसिया, हर एक परेशानी, हर एक क्लेश, हर एक दुख आज दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, राजा राजा मेरे यीशु राजा, मुझ में राज कीजिए। आज इस प्रार्थना को सुनने वाले, आज इस वचन को सुनने वाले, आज इस गीत को सुनने वाले, आपके जीवन में एक नई चंगाई देने वाला परमेश्वर है, एक नई छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, एक नया आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज पूरे हालेलुया भयभक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ आज परमेश्वर का चरणों में आप हालेलुया प्रभु के साथ बैठिए, वचन को सुनिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि आपका जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलावट, एक बहुत ही बड़ा अनुग्रह हालेलुया मिलने जा रहा है। गलातियों का किताब उसका हम जो है तो 3:9 में पढ़ेंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। मेरे प्यारों, आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, ये गलातियों का किताब 3 अध्याय में उसका 9 में लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, यानी जो व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन को सुनते हैं, प्रभु का डर भय में चलते हैं, प्रभु का साथ रिश्ता रखते हैं, सुबह शाम प्रार्थना में समय बिताने वाला अगर आप व्यक्ति है तो वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। किसके साथ? अब्राहम के साथ। आप अब्राहम के बारे में शायद नहीं जानते होंगे या आप जानते होंगे, परमेश्वर का दास अब्राहम बाइबिल का सबसे पहला विश्वासियों का पिता है। वो अब्राहम, जब हम उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय पढ़ेंगे, उधर
अब्राहम का जीवनी के बारे में लिखा है। अब्राहम जो है तो एक बड़ा घराने का व्यक्ति था और वो एक कुंभार, एक मूर्ति बनाने का कारोबार करने वाला उनका पिताजी था। लेकिन उन्हीं का जीवन में क्या हो गया, एक दिन स्वर्ग का परमेश्वर का आवाज उनका कान में आया, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हालेलुया, तुम अपना घर कुटुंब छोड़ करके मैं तुमको क्या बोलते उधर जाने का तुम तैयार करो, उधर जाना है तुमको। हालेलुया। उनको बोला अपना घर छोड़ो, अपना देश छोड़ो, अपना राज्य छोड़ो, अपना परिवार छोड़ो और तुमको एक नया देश दूंगा, एक नया राज्य दूंगा। तुम्हारा बच्चा तारे का समान हो जाएगा, बालू का किंग का समान तुम्हारा संतान हो जाएगा। तारों को गिन सकता है क्या, उतना तुमको बच्चा होगा। जबकि अब्राहम का बारे में हम वजन में पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं, अब्राहम 75 उम्र का था और उनका पत्नी उसी समय तक बच्चा नहीं दिया था, गर्भ अवस्था उनका मर चुका था। ऐसा एक असंभव बात में, ऐसा एक निराशा का घड़ी में, ऐसा एक दुख का परिस्थिति में, एक ऐसा आशीष संतान का आशीष नहीं है। कई लोग को धन नहीं चाहिए, अगर छोटा एक मजदूरी करने वाला एक बच्चा भी है तो बहुत खुशी होते हैं, कारण मेरे साथ क्या है, एक औलाद है, एक संतान है। लेकिन अब्राहम का जीवन में एक आशीष नहीं है, एक बच्चा नहीं है। ये अब्राहम परमेश्वर का आवाज सुन करके निकला क्या, उनको परमेश्वर अब्राहम को बोला है। हालेलुया। हम जब उत्पत्ति का किताब जब हम 12 अध्याय जब हम पढ़ता है उधर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कितने लोग ये वचन को सुन करके अब्राहम के समान ये विश्वास करते हैं, मुझको भी परमेश्वर बुलाया है, मुझको भी परमेश्वर चुन लिया है। तो आपका जीवन में कितना निराशा है, तो कितना दुख है, तो कितना परेशानी है, तो ये परेशानी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इधर लिखा है उत्पत्ति 12 का 2 में, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। देखिए परमेश्वर पहले क्या किया, तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल मतलब आशीष का तू खजाना होगा। जिसको तू आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा, जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। आज मेरे प्रियो वचन सुनने वाले मेरे विश्वासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप किस परिस्थिति में है, तो आप किस दिक्कत में है, तो किस समस्या में है, तो आप पे डरने का जरूरत क्या है, नहीं है। आपको एक बात करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 4 का 18 में ऐसे लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उसके वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा हो वह बहुत जातियों का पिता हो। हालेलुया। किसके बारे में बोल रहे हैं, उसी अब्राहम के बारे में। 19 में क्या लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था, उस अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज कई लोग विश्वास में कमजोर है, कई लोग निराशा है, कई लोग को शिकायत है, मेरा जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं देता है, मेरा जीवन में परमेश्वर कुछ आशीष नहीं दे रहा, कुछ बढ़ोतरी नहीं दे रहा। मेरे प्रिय, आज इस वचन को सुनने वाला मेरा भाइयों, मेरा बहनों, आज रात आप परमेश्वर को समर्पण करें। ये वचन के सामने आप अपने आप को क्या करें, दे दे। क्योंकि गलातियों का किताब 3 अध्याय का 9 में लिखा, इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। किसके साथ, अब्राहम के साथ। अब्राहम को कितना आशीष दिया, आज वो आशीष हमको देने के लिए चाहते हैं। किसमें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हम प्रभु पे विश्वास करेंगे, कैसे, हालेलुया, उनका वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है क्या। कई लोग बीड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गुटखा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कई लोग को गुटखा पान दुनिया में पैसा लुटाने के लिए है, लेकिन प्रभु का सेवकाई करने मदद किसी को नहीं है।
ऐसा नहीं है। बच्चे को अच्छा दूध पिलाने के लिए मन नहीं है, बच्चे को फल देने के लिए मन नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए, दारू पीने के लिए, गायनी गाने के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम भाई मानना, प्रभु इस वचन के द्वारा आज आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं, आज इसी प्रार्थना में जुड़ा हुआ एक एक भाई, एक एक प्रत्येक का निराशा को, दुखों को, समस्याओं को दूर कर, आप अनुग्रह और आशीष कर, कृपा कर, आपके हाथ में सौंप देते हैं। आशीष दुआ आपसे मांगते हैं, प्रार्थना और विनती सुने परमेश्वर, उत्तर दिए। धन्यवाद। आज रात आशीष का कारण एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को, एक एक बाल बच्चे को दे। जैसा अब्राहम ने विश्वास किया और उसको अपने धर्मी बनाया, उसको आशीष दिया, ठहराया। आज इसी में प्रार्थना में जुड़े एक एक लोग को आशीष और अनुग्रह दे, आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना और विनती सुने। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सो सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।